वालेकुम सामीन, 13 शव्वालुल मुकर्रम है, 15 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का दूसरा दिन। कहा जा रहा है कि 80% सर्वे हो गया है और 20% अभी बाकी है, इसलिए 16 मई को आज फिर सर्वे 16 मई को फिर सर्वे हो सकता है। सर्वे में क्या हुआ? बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि चूँकि अदालत ने पाबंदी लगा रखी है कि जो अंदर जो कुछ देखा है, जो कुछ किया गया है, वो बाहर आकर नहीं बताना है, रिपोर्ट खुफिया आकर रखनी है। लेकिन जो हिंदू फरीक के वकील हैं और जो खुद हिंदू लोग हैं, उनने बाहर आकर ये कहा है कि इस सर्वे से हमारा केस, हमारा मामला, हमारा मुकदमा और मजबूत हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। सर्वे में क्या होना है? सर्वे में वही 4 बातें हैं आज भी कि उतना वक्त होते ही सारे वकला दोनों तरफ के वहाँ पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। 500 मीटर के दायरे में, एरिए में दुकानें बंद कर दी गई हैं। आम आदमी का आना जाना बंद कर दिया गया है। और क्या कहा गया? ये वो सर्वे इसलिए हो रहा है कि चंद औरतों ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें फ़लाँ जगह पर रोज़ाना पूजा का हक़ दिया जाए, तो सच्चाई का पता लगाया जा रहा है कि हो क्या रहा है। आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद पर हमला बोलने के लिए भी पहले सर्वे हुआ था, फिर सर्वे करके सब खामोश हो गए थे। 20-30 साल बाद उस सर्वे का जिक्र हुआ और नतीजा आपके सामने है। बहरहाल ये सर्वे एक तरह का फितना है। हमारी मिली तंजीमों से बहुत ही मुअद्दबान दरख्वास्त है कि इस सर्वे की कहानी को लेकर और इस सर्वे की बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि कानून मुल्क में अभी बाकी है, आइन बाकी है, दस्तूर बाकी है, जिसको हम सब मानते हैं, पूरा मुल्क उसको मानता है। आप वहाँ जाएं, वरना सर्वे करते करते नौबत ये होगी कि हज़ारों मस्जिदों का सर्वे का नंबर आ जाएगा और हर आदमी सर्वे की बात करनी शुरू कर देगा। कहाँ तक वीडियोग्राफी होगी, कहाँ तक सर्वे होगा, कहाँ तक के तस्वीर खींचेंगी, कहाँ तक वकला आएंगे, कहाँ तक कमिश्नर मुकर्रर होंगे। ये एक नया फितना शुरू हो गया। ये एक फितना ही है। फ़िलहाल जो सर्वे हो रहा है वो चूँकि अदालत के हुक्म पर हो रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अदालत के हुक्म पर सर्वे हो रहा है। बाकी इससे जिस तरह के जज्बात लोगों के जुड़े हुए हैं, उससे उस कानून का पालन होना चाहिए जिसमें कहा गया था और पार्लियामेंट में बाज़ाब्ते कानून पास हुआ था कि 1947 में जो इबादतगाह, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर जिस हालत में थी, उसके स्टेटस को, उसकी हालत को बदला नहीं जाएगा, जूँ का तो बाकी रखा जाएगा। सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद अगर 1947 में मस्जिद थी और बराबर में मंदिर था और है, तो फिर इसकी सूरत हाल, स्टेटस बदलने के लिए क्यों सर्वे हो रहा है? और अगर स्टेटस नहीं बदलना है तो आखिर सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे का फ़ायदा क्या है? तो बराए मेहरबानी पार्लियामेंट के उस कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उस कानून की हिफाजत की जाए। कुछ लोग अगर हिफाजत नहीं कर रहे हैं तो मिली तंजीम को चाहिए कि सेकुलर लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और वहाँ जाएं, ताकि इस तरह के हालात पर कदगन लग सके और मुल्क की सतह पर इस तरह का माहौल न बने। वरना इसके बाद मथुरा का मामला उठा दिया गया है, एक और जगह का मामला उठा दिया गया है, फिर किसी और जगह का मामला हो सकता है और होते होते मुल्क जो है इलेक्शन तक सर्वे में, फ़ोटोग्राफरी में, वीडियो में, इसी में होकर रह जाएगा और मसला फिर हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगा। इस सर्वे के होते होते पिछले कई दिनों से कौमी मीडिया में बेरोज़गारी पर कुछ नहीं आ रहा है। लोग बहुत सी जगह ख़ुदकुशी कर रहे हैं, किसान परेशान हाल हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, महंगाई आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। चारों तरफ सर्वे, वीडियो, फ़ोटोग्राफी, चारों तरफ यही ख़बरें गर्दिश कर रही है। ये आखिर हो क्या रहा है?